वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की लिस्टिंग की और आज हम बात करेंगे इंडियन लिस्टिंग में भारत के जो लौह इस्पात कारखाने हैं, जो आयरन एंड स्टील जो हमारे कारखाने हैं उनकी बात करेंगे। इसमें हम दो तीन चीज़ें देखेंगे। पहला तो कारखाना कहाँ पर है, दूसरा लोहा उसे कहाँ से मिलता है, दूसरा लोहे को गलाने के लिए उसे कोयला चाहिए तो कोयला कहाँ से मिलेगा, दूसरा चूना पत्थर कहाँ से मिलेगा, और स्टील इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पानी, तो पानी कहाँ से मिलेगा। ये तीन चार चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला देखिए, पहला है जमशेदपुर। ये टाटा का एक कारखाना है स्टील का। इसको लोहा कहाँ से मिलता है, इसको लोहा मिलता है ओडिशा की गुरु महिसानी व मयूरभंज की नुआ मुंडी खान से। ठीक है। कोयला कहाँ से मिलता है, झारिया से। चूना पत्थर कहाँ से मिलता है, बिहार और ओडिशा की खानों से। और जमशेदपुर में जो टाटा स्टील प्लांट है इसको पानी कहाँ से मिलता है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी से, ध्यान रखना। दूसरा है बर्नपुर। बर्नपुर स्टील प्लांट को लोहा कहाँ से मिलता है, छोटा नागपुर के पठार से और ओडिशा की क्योझर खान से, ध्यान रखना। लोहा। कोयला इसको कहाँ से मिलता है लोहे को गलाने के लिए, तो झारिया और रानीगंज की खानों से मिलता है। चूना पत्थर कहाँ से मिलता है, ओडिशा की खान से। और पानी कहाँ से लेता है ये बर्नपुर स्टील कारखाना, दामोदर और बराकर नदियों से, ध्यान रखना। पानी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पानी यूज़ करते हैं स्टील प्लांट वाले, इसीलिए इन्हें प्रॉपर एक नदी अलॉट करी जाती है। फिर है भद्रावती कारखाना, लिखा हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना। ठीक है, ध्यान रखना। लोहा कहाँ से मिलता है, बाबू बूदान की पहाड़ियों से। और कोयला इन्हें डायरेक्टली नहीं मिलता है बल्कि ये यूज़ करते हैं वनों की लकड़ी, यानी कास्ट कोयला इस्तेमाल करते हैं। चूना पत्थर मिलता है गुंटूर से और पानी मिलता है भद्रा से। फिर है दुर्गापुर कारखाना। दुर्गापुर कारखाना को लोहा मिलता है छोटा नागपुर के पठार से और ओडिशा से, और कोयला मिलता है बराकर और झारिया क्षेत्रों से। ठीक है। चूना पत्थर प्राप्त नहीं करते और पानी ये लोग लेते हैं दामोदर से। फिर है राउरकेला। राउरकेला को कोयला मिलता है ओडिशा की क्योझर और बोनाई खान से, लोहा, और कोयला मिलता है झारिया व तलचर खान से, ध्यान रखना। ये है लोहे का और ये है कोयले का। चूना पत्थर ये लोग लेते हैं ओडिशा के वीर मित्रपुर और हाथीवाड़ी से, और पानी मिल रहा है ब्राह्मणी और शंख नदी से, ध्यान रखना। फिर है भिलाई। भिलाई स्टील कारखाने को लोहा मिलता है डल्ली और राजहरा क्षेत्र से। कोयला इनको प्राप्त होता है झारिया व बाबोकारा से, ध्यान रखना। चूना पत्थर ले रहे हैं रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर से, और पानी ले रहे हैं तंदुला नहर और गांधली जलाशय से। फिर है बोकारो स्टील प्लांट। इनको लोहा मिल रहा है ओडिशा से और कोयला मिल रहा है झारिया से। चूना पत्थर भी ओडिशा से मिल रहा है और रिवर जो है इनको अलॉट की गई है दामोदर। फिर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को लोहा मिलता है बेलाडीला की खान से, कोयला लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और इनको पानी की सप्लाई डायरेक्टली नहीं है। ठीक है। और चूना पत्थर लेते हैं छत्तीसगढ़ से। पारादीप स्टील प्लांट की बात करेंगे तो इनको लोहा मिलता है ओडिशा से, कोयला मिलता है झारिया और तलचर से, चूना पत्थर मिलता है ओडिशा से, और ये लोग पानी किसी नदी का इनको अलॉट नहीं किया गया है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टील कारखाने, जो स्टील कारखाने इनको भी देख लो। जैसे हीरापुर स्टील कारखाना कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, स्थापना हुई 1908 में। पहले इसका नाम क्या था, भारतीय लौह इस्पात कंपनी था। फिर है भद्रावती। भद्रावती स्टील कारखाना कहाँ पर है, कर्नाटक में, 1823 में बना। पहले इसका नाम मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी था, बाद में इसका नाम बदलकर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया। यह सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम इकाई थी, यानी सरकारी। बर्नपुर स्टील कारखाना पश्चिम बंगाल में है, 1937 में बना। यह स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल के नाम से स्थापित की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में इसको विलय कर दिया, मतलब वही हो गया। फिर है कुल्टी, ये भी पश्चिम बंगाल में है, 1874 में। यह बाद में बंगाल लोहा व इस्पात केंद्र उद्योग में बदल गया। फिर है साकची।
साक्षी स्टील कारखाना कहाँ पर है? झारखंड में है, 1907 में लगा। लिखा हुआ है यह जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में आधुनिक लौह इस्पात कारखाने की शुरुआत यहीं से की गई। अच्छा, स्टील की बात हम क्यों कर रहे हैं, इसको जरा समझ लो। स्टील देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टील के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी देश की प्रगति का पता लगाना है, उसकी उन्नति का पता लगाना है, तो आप ये पता करिए कि उस देश में स्टील प्रोडक्शन कितना है। ठीक है, अगर किसी देश में स्टील का उत्पादन ज़्यादा है तो समझ लो वो देश बहुत बढ़िया तरक्की कर रहा है। कैसे? क्योंकि स्टील का इस्तेमाल बहुत जगह होता है। घर बनाओगे स्टील लगेगा, रोड बनाओगे स्टील लगेगा, बिल्डिंग बनाओगे स्टील लगेगा, रेल चलाओगे स्टील लगेगा, वायुयान बनाओगे स्टील लगेगा, कुछ भी आप अगर निर्माण कार्य करेंगे तो स्टील लगेगा। और अगर निर्माण कार्य होगा तो आपको स्टील का प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब अगर हम ये देख लें कि किसी भी देश का स्टील प्रोडक्शन कितना है तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि वो देश तरक्की कितना कर रहा है, कितनी तेज़ी से कर रहा है। वर्तमान समय में बात की जाए तो स्टील का दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना में है। तो इसीलिए स्टील एक आधारभूत उद्योग है और एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे आप देश की प्रगति का पता लगा सकते हैं। ये उम्मीद करता हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।